देखो, आज हम लोग इसी सेम चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। दैट इज एनोड रेज। दैट इज एनोड रेज और इसी को कहा जाता है कैनाल रेज। ठीक, अब इसकी डिस्कवरी कैसे होती है, क्या क्या फैक्ट्स आते हैं इसमें, चलो डिस्कस करते हैं। तो जैसे कैथोड रेज से कुछ रेज आ रही थी, उसी तरह से हो सकता है कि एनोड से कैथोड की तरफ भी जा रही हो। तो इसके लिए एक सेटअप तैयार किया गया, सेम एज अर्लियर। कैसा सेटअप था कि यहाँ एक वैसे ही ट्यूब लिया गया, डिस्चार्ज ट्यूब जिसे कहते हैं, और इसमें जो थोड़ी सी बदलाव क्या किया गया कि यहाँ जो कैथोड प्लेट लिया गया वो परफोरेटेड कैथोड प्लेट था। इसको हम क्या कहते हैं? परफोरेटेड कैथोड। परफोरेटेड कैथोड इसमें था क्या कि छोटे 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 इसमें होल्स बने हुए थे। इधर एनोड, इसमें क्या किया गया कि जो डिस्चार्ज ट्यूब था इसके इनर पार्ट को कैथोड प्लेट की तरफ कोटिंग किया गया। किससे? फ्लोरेसेंट मटेरियल से। और फ्लोरेसेंट मटेरियल होता क्या है, ये पिछली बार हम डिस्कस भी कर चुके हैं कि लाइट spark is produced when any particle hit अब इसके साथ क्या किया गया है कि सेम एच यहाँ पर बैटरी सही से जोड़ दिया गया और कितना इसमें गैस भर दिया गया। ठीक, और इस पर सप्लाई किया गया कितना? 10,000 वोल्ट, सेम एज अर्लियर। तो जब जैसे ही हम 10,000 वोल्ट सप्लाई किए तो हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर कुछ रेज एनोड से, ये कौन सा प्लेट है? एनोड प्लेट है। एनोड प्लेट, एनोड से परफोरेटेड कैथोड की तरफ कुछ रेज जा रही हैं। और ये पता कैसे चला? जब यहाँ पर छोटे छोटे स्पार्क्स प्रोड्यूस होने शुरू हो गए। ठीक, तो जब यहाँ से कुछ रेज इसके थ्रू जा रही है, मतलब साफ है कि इस रेज को, ये रेज किधर से आती हुई प्रतीत हो रही है? एनोड प्लेट से। तो एनोड प्लेट से आने वाले रेज को क्या कहेंगे हम? एनोड रेज कहेंगे। चूंकि ये पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव की तरफ जा रही थी तो इनका नेचर कैसा था? पॉजिटिव नेचर था। और इन्हें बाद में क्या कहा गया? प्रोटॉन कहा गया। ठीक, अब इसमें होता क्या है कि इसको हम अगर डिस्कस करना चाहें, लिखना चाहें, तो हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि व्हेन 10,000 वोल्ट इज अप्लाइड then it has been seen that light spark is produced on, कहाँ पर? फ्लोरोसेंट मटेरियल। क्या हुआ कि जैसे ही हम यहाँ 10,000 वोल्ट सप्लाई करते हैं, यहाँ पर छोटे छोटे स्पार्क निकलना शुरू हो जाते हैं। जो ये छोटे छोटे स्पार्क निकलना शुरू हो जाते हैं, इससे ये पता चलता है कि यहाँ से कोई रेज निकल रही है। मीन्स व्हाट? कि इट मीन्स some particles
are varying from anode to perforated cathode. ठीक, अब यहाँ पर एक बात खुलकर आ जाती है कि सिंस these rays moves from anode to cathode, they are named as एनोड रेज. क्या कहा गया इन्हें? एनोड रेज कहा गया. सेकेंड इससे एक बात और निकल कर आती है कि दीज रेज passes from holes of perforated कैथोड. परफोरेटेड कैथोड से होकर ये कुछ जो रेज जा रही थी वो उसके परफोरेटेड कैथोड के होल से होकर जा रही थी. ठीक है, सो इट इज नेम्ड एज कैनाल रेज. ठीक. नेक्स्ट एक और बात आती है. ड्यू टू these rays are moving from anode to cathode, so it has positively charged. तो हम इसे लिख सकते हैं कि these rays have कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज. बिकॉज they move toward कैथोड. ठीक, और इसी को आफ्टर लेटर दे आर नेम्ड एज प्रोटॉन्स. ठीक, अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी होंगी, तो इनकी प्रॉपर्टीज चलो हम लोग इस प्रॉपर्टीज भी डिस्कस कर लेते हैं. दिस इज पेज नंबर 4. अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या है? सेम एज ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज आर एनोड रेज हैव ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ कैथोड रेज. लाइक, चलो पहले हम लोग लिख लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रेज. These properties will be in next video.